बीजेपी ने इधर एक और बड़ी खबर आज की आपको बता दें। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज नियुक्त कर दिया। नितिन नवीन अब जेपी नड्डा की जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के सियासी मायने क्या है, देखिए। नवनिर्वाचित 14 दिसंबर का दिन बीजेपी संगठन में दो अहम बदलावों का दिन रहा। एक तरफ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो दूसरी तरफ यूपी में पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगाई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि नितिन नवीन, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री, अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। उनकी नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो बीजेपी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे। साल 2006 में 26 साल की उम्र में नितिन नवीन पहली बार विधायक बने थे। फिर 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीतते रहे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता है जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का पूरा लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने का तांता लगा। बिहार में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति को आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने में अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत युवा है, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में दी है उनको और पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए कि बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे और बहुत पुराना उनका पार्टी से लगाव रहा। 27 के लिए आदरणीय पंकज चौधरी जी आज उत्तर प्रदेश के विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने जब यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया उसी समय श्री नितिन नवीन जी के घोषणा का छड़ा गया। इससे एक डबल उत्साह है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, एक गजब का उत्साह है। वहीं नितिन नवीन की नियुक्ति से बीजेपी ने जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। बताया जा रहा है कि इस समुदाय से बीजेपी में शीर्ष पद पर कई नेताओं को लाने की बात लंबे समय से चल रही थी। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की अहम भूमिका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।